हेलो दोस्तों, MKST क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। तो आज का हमारा टॉपिक है सम संख्याओं पर आधारित प्रश्न। प्रथम यन सम संख्याओं का योग यस बराबर यन कोष्टक में n+1 होता है। अर्थात ठीक से हम देखेंगे तो श्याम आगे बढ़ो, अर्थात सम संख्याओं का योगफल निकालना है। तो जितनी सम संख्या कहे उससे आगे वाली संख्या से अगर हम गुणा कर देते हैं तो सम संख्याओं का योगफल ज्ञात हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, प्रथम यन सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो हम पहले यस बराबर सूत्र रखेंगे, क्या है n+1, अर्थात n का मान कितना है 10, कोष्टक में 10 + 1, अर्थात कितना हो जाएगा 10 × 10 × 11। हमने गुणा कर दिया, कितना आ गया 110। इसका उत्तर क्या हो गया 110। अर्थात अगर हम इसको ठीक से देखेंगे तो कैसे करेंगे, कह रहा है श्याम आगे बढ़ो, संख्या कितनी है 10 और आगे वाली संख्या से हमको गुणा कर देना है। 11 कितना हो गया 110। जैसे यहाँ कह दिया प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ क्या हो जाएगा n+1, अर्थात अब कितनी संख्या हो गई 20। तो हम रखेंगे 20, उसके बाद कितना हो गया 20 + 1, यहाँ कितना हुआ 20 × 20 = 21। जब हमने गुणा कर दिया कितना हो गया, यहाँ गुणा किया तो देखो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और 0 था उतार लिए, कितना हो गया 420। ऊपर हम देखते हैं यहाँ कितना, अगर टिक से हल करेंगे तो श्याम आगे बढ़ो, संख्या कितनी है सम वाली 20, 20 के बाद 20 के आगे क्या हो आएगी 21। हमने गुणा कर दिया, कितना आ गया 420। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, 2 + 4 + 6 + +50 का योग क्या होगा, योगफल क्या होगा। तो हम यहाँ देखते हैं ये क्या है, लिखी हुई है सम संख्याएं और कहाँ तक जाना है 50 तक। तो अब इसमें हम देखेंगे 50 में कितनी सम संख्याएं हैं, कितनी विषम संख्याएं हैं। अगर हम देखेंगे 50 में कितनी सम है, कितनी विषम है, तो हम क्या करेंगे 50 में 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25, अर्थात 25 इसमें क्या है सम है और 25 क्या है विषम है। 25 क्या है सम है और 25 विषम है। तो हम देखते हैं कह रहा है सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। सम संख्याओं का, तो सम संख्याओं का सूत्र क्या होता है, यस बराबर n+1 होता है। अर्थात सम संख्या कितनी हो गई इसमें 25, तो 25 कोष्टक में 25 + 1 बराबर कितना हुआ, इसको 25 × 26। तो हमने गुणा किया तो कितना हो गया 25 छक्का कितना हो गया 150, 0 हो गया, हासिल 15, 25 दूना 50 और 15 65 हो गया, अर्थात 650। इसका उत्तर कितना हो गया 650। अगर हम इसको ठीक से देखते हैं तो सम संख्या कितनी है 25, सम संख्या कितनी है 25 और उसके आगे वाली संख्या क्या होगी 26। जब हमने गुणा कर दिया कितना हो गया 650 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मान लो यहाँ क्या हुआ 60 लिख दिया जाए, कितना लिख दिया जाए 60, अर्थात 2 + 4 + 6 + 60 संख्याओं का योग क्या होगा। तो अब हम इसको देखते हैं। तो हम 60 में देखेंगे कितनी सम संख्या है, कितनी विषम है। तो हमने 60 में क्या किया 2 से भाग दिया तो कितना आ गया 30 आ गया। तो अब यहाँ कितना है सम संख्या कितनी है 30 सम संख्या हो गई और 30 विषम संख्या हो गई। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है सम संख्याओं का योग। तो अब देखते हैं हम यहाँ क्या हो गया, यस बराबर क्या होता है n+1, अर्थात n सम संख्या कितनी है 30 और उसके बाद 30 + 1, 30 × 31 हमने कर दिया। उसके बाद जब हम गुणा किए तो पहले हम 3 से करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 9, उसके बाद 0 है यहाँ उतार दिए, यही क्या हो गया हमारा उत्तर। यहाँ अगर ठीक से देखेंगे तो संख्या कितनी है, सम संख्या कितनी है 30
और गुणे आने वाली संख्या 30 के बाद क्या आ गई 31, दोनों का गुणा कर दिया, कितना हो गया 930 हो गया। अब इसकी और एक शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे हम, उसको देखना और ये सूत्र याद कर लेना, क्योंकि क्या है ये सूत्र जो हम बताने चल रहे हैं ये क्रमागत अर्थात प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या सभी संख्याओं में लागू होगी। ये सब का आंसर बताएगी। तो क्या है योग बराबर क्या होगा यल माइनस ए अपान अंतर, यल माइनस ए अपान अंतर प्लस 1, दूसरे कोष्टक में ए प्लस यल अपान 2, अर्थात ए क्या है ए हो गया प्रथम पद, ये क्या हो गया प्रथम पद, यल क्या हो गया अंतिम पद और क्या अंतर क्या है दो संख्याओं के बीच अर्थात सर्वांतर अर्थात सबका अंतर क्या होना चाहिए समान। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ कितना दिया है 60, अंतिम पद कितना दिया है, अंतिम पद यहाँ प्रथम पद कितना है 2 और अंतिम पद कितना है 60। हम यहाँ पर रखेंगे तो यल कितना है 60 माइनस ए प्रथम पद कितना है 2 बटे अंतर देखेंगे पदों का अंतर, तो 4 में से 2 गए कितना हो गया 2, यहाँ 6 में से 4 गए कितना हो गया 2, अर्थात इसका अंतर कितना हुआ 2 प्लस 1। उसके बाद इस कोष्टक में क्या होगा ए का मान कितना है 2 प्लस अंतिम पद 60 बटे 2 हम कर दिए। और इसको हम हल किए तो 60 में से 2 गए कितना हो गया 58 बटे 2 प्लस 1 हो गया। उसके बाद यहाँ कितना हुआ 62 बटे 2। तो हमने इसको हल किया तो काट दिया तो 2 दूना 4 और 9 दूना 18 हो गया। उसके बाद कितना हो 29 प्लस 1 कितना हो गया 30 हो गया, 29 प्लस 1 कितना हो गया 30 और गुणे यहाँ हमने 2 से भाग दिया कितना होगा 31 दूना 62 होता है 31 हो गया, दोनों को गुणा कर दिया 3 एक 9 3 3 3 का 9 और 0 उतर गया। यही शॉर्ट ट्रिक है। ये क्या है ये जो सूत्र है ये प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या सभी में काम देगा, इससे डायरेक्ट आंसर निकाला जा सकता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है 28 प्लस 30 प्लस 32 प्लस डैश डैश प्लस 80 का योग क्या होगा। अर्थात अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ 2 प्लस 4 4 4 4 16 और कितना हो गया 0 हो गया। अर्थात अब देखते हैं हम, अब इसके पहले क्या होगा 26 प्लस 28, 26 प्लस 2 28 होता है। तो अब कितनी संख्याएं अभी बाकी हैं 26, अर्थात इसमें क्या बाकी है 2 प्लस 4 प्लस 6 अर्थात कितनी तक 26 तक प्लस 26 तक है अभी। तो हम इसका योगफल निकालेंगे तो इसमें कितनी सम संख्या है तो कितनी है 13 सम हो जाएगी, 13 सम संख्या और 13 विषम संख्या। तो हम क्या करेंगे इसको, अब देखो क्या है 13 सम संख्या का योगफल क्या होगा तो यस बराबर क्या होता है सम संख्याओं का योगफल n प्लस 1 होता है। अर्थात 13 उसके बाद 13 प्लस 1 हो जाएगा, अर्थात 13 गुणे 13 1 14 हमने गुणा कर दिया तो 13 चौको 52 के 2 हाथ से कितना आ गया 5, 13 का नाम 13 5 कितना हो 5 13 5 18 182। अर्थात क्या है 1640 में हमको क्या करना है 182 घटा देना है। तो हमने घटा दिया 182, जब घटाया तो कितना आ गया 10 में से 2 गए कितना हो गया 8 हो गया। उसके बाद यहाँ कितना बचा है 3, एक उदाहरण में 13 में से 8 गए कितना होगा 5, 13 में से 8 गए कितना हो गया 5। अब यहाँ 5 में से 1 गए कितना हो गया 5 में से गए 4 और यहाँ कितना हुआ 1458। अर्थात 28 प्लस 30 प्लस 32 प्लस डैश डैश 80 का योगफल क्या होगा 1458 होगा। तो हमने क्या किया सबसे पहले हमने क्या किया सर्वप्रथम हमने 80 तक निकाला, 2 से लेकर 80 तक हमने निकाला योगफल तो कितना आ गया 1458 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया उसके बाद अब देखो यहाँ क्या है यहाँ कितना हो जाएगा 26 तक बाकी है अभी। तो हमने क्या किया 26 में कितना सम संख्या है 13,
उसके बाद 13 और विषम कितना है 13, तो हमने सम संख्या 13 का निकाला, योगफल कितना हो जाएगा सम संख्या, तो 182 हो गया। तो हमने क्या किया 80 संख्या वाले में से क्या किए 26 वालों को घटा दिया, तो कितना आ गया 1458 आ गया। और इसकी सात्विक क्या होगी, सात्विक पे हम चलते हैं, सात्विक कैसे होगी इसकी, तो हम देखते हैं। तो हमने भी बताया सूत्र क्या कौन बताया था कि यश बराबर क्या होता है यल माइनस ए अपान अंतर प्लस 1 दूसरे कोष्टक में ए प्लस यल बटे 2। अभी हमने अगला सवाल में बताया था। तो अब देखो यहाँ यल क्या है, अंतिम कितना है 80 है, माइनस ए प्रथम कितना है 28 है, अंतर कितना है 28 2 30 30 2 32 अर्थात 2 का अंतर है, प्लस 1 कोष्टक बंद। उसके बाद हम अगला लिखते हैं ए का मान कितना है 28 है, ए का मान 28 प्लस यल का मान कितना है 80 बटे क्या कर दिए 2 कोष्टक बंद। अब देखते हैं 80 में मैंने 28 निकाला, तो एक उधार लिया 10 में से 8 गए कितना हो गया 2 हो गया, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 7 में से 2 गए कितना हुआ 5 बटे 2 प्लस 1 हो गया। इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा 8 में 8 प्लस 0 8 हो गया, और 2 और 8 कितना हो गया 10, 108 बटे कितना हो गया 2। हम इसको हल करेंगे तो इसको काटे तो कितना हो गया 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ कितना हुआ 12 हो गया, यहाँ 6 दूना 12। उसके बाद 26 एक कितना हो गया 27, उसके बाद गुणे, अब यहाँ कितने हो जाएगा, यहाँ काटे हम तो 2 पंचे 10 और 2 चौको 8 अर्थात 54, 27 गुणे 54, तो हमने यहाँ गुणा कर दिया 54 और गुणे कितना कर दिया 27, 7 चौक 28 हो गया, 8 हाथ से कितना आ गया 2, 7 बचे 35 2 37 हो गया, 2 चौक 8 हो गया और 2 पंचे 10 हो गया। हमने इसको जोड़ा तो कितना हुआ 8 हो गया, 8 3 कितना हुआ देखो 7 दूना और 7 चौक 28 हो गया, हासिल कितना आ गया 2 और 7 बचे 35 और 2 37 हो जाएगा, 7 बचे 35 2 कितना हुआ 37। उसके बाद से ठीक है, यहाँ देखो 8 हो गया और 7 8 कितना 8 7 15 हो गया, हासिल 1 हो गया, 3 1 4 और 1 हो गया, अर्थात ये क्या है यही सात्विक है। तो जब हम इस तरह लगाएंगे तब भी वही उत्तर आएगा, अगर इसको रखेंगे तो तुरंत उत्तर आ जाएगा हमारा, उसको घटाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हमने हल कर लिया। कितना आ गया उत्तर 1458, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी। कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 24। तो हम पहले लांग से देखते हैं, इसको लांग से देखते हैं, लांग से देखते हैं। तो क्या माना पहली संख्या क्या है, माना पहली संख्या x और माना दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, देखो क्या है सम संख्या कह रहा है, तो दूसरी संख्या हम क्या मानेंगे x प्लस 2। इसके बाद तीसरी संख्या माना, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 4। तो अब देखते हैं इसको हम क्या किए। अब कह रहा है 3 संख्याओं का योग कितना है 24 है, तो हम तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 बराबर कितना दिया है 24 दिया है। तो हम इसको देखेंगे, अब कितना है x अर्थात 1 2 3x और प्लस कितना है प्लस 2 और 4 कितना हुआ 6 बराबर 24। उसके बाद हम इसको पक्षांतर करेंगे, जब पक्षांतर किए तो कितना हो गया 3x बराबर 24 माइनस 6। उसके बाद क्या हुआ 3x बराबर 24 में 6 गए, यहाँ कितना हुआ 14 हो गया, 8 हो गया, 18 बचा। एक बार 3 छंग 18, x का मान कितना आ गया 6। तो कह रहा है बीच की संख्या बताना है, तो बीच की संख्या इसमें कौन है 3 में, तो कितना हो जाएगा यही बीच की संख्या है, अर्थात x प्लस 2, x का मान कितना है 6
तो 6 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 8, अर्थात बीच की संख्या हमारी क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब देखते हैं, अब ट्रिक्स इसको देखते हैं, या फिर इसकी ट्रिक एक प्रकार से इस तरह हो सकती है। अर्थात कह रहा है संख्याएं कितनी दिया है 3, तो हम लिख देंगे 3x। संख्याएं कितने दिया है तो 3, तो हम लिख दिए 3x। उसके बाद क्या करेंगे प्लस लिखेंगे, उसके बाद जितनी संख्याएं दिया हो उसमें हम एक कम कर देंगे। सम संख्या का नियम कह रहा है क्या कि जितनी संख्याएं का योग ज्ञात करना है उसको लिखेंगे, उसके बाद x लिख देंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे जितनी संख्या दिया है उसमें एक कम कर देंगे। अर्थात 3 संख्या दिया है तो हम एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 2, दोनों का गुणा कर देंगे 3 गुणा कितना हो गया 6, बराबर योगफल कितना हो गया 72। और 24 योगफल कितना दिया है इसका 24। अर्थात जितनी संख्या दिया हो हम उसको क्या करेंगे उतनी संख्या मतलब x लिख लेंगे, उसके बाद प्लस उसमें एक करके गुणा कर देंगे, बराबर क्या कर देंगे 24। तो यही हमारा निकल आएगा। यहाँ जैसे कर दिया जाए 5 तो हम लिखेंगे 5x प्लस 5 में एक कम करेंगे 4 हो जाएगा 4 पंचे 20, जितना योगफल दिया रहेगा उसके बराबर कर देंगे। एक ट्रिक एक है ये है। अगली ट्रिक बताने चल रहा हूँ एकदम शॉर्ट ट्रिक। तो अब क्या है कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दिया है 24। अर्थात संख्या कितनी है 3, पहली संख्या हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। अब कह रहा है 3 संख्याओं का योग औसत बराबर क्या होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अर्थात योग तीनों संख्याओं कितनी है 24 है, योग कुल संख्याओं कितनी है 24, और हमने भाग दे दिया किससे 3 से। जब हमने 3 से भाग दिया तो क्या हो जाएगा 3 × 9 3 × 8 24। अर्थात बीच वाली संख्या हमेशा निकल के आगे कितना हो जाएगी 8। अर्थात बीच वाली हमारी संख्या कितनी हो गई 8। वो संख्याएं कितनी हैं 3, तो हम ये वाली देखेंगे तो सम संख्या होनी चाहिए। तो 8 में 8 के पहले सम संख्या कौन आएगी 6, उसके बाद 8 के बाद कौन आएगी 10। यही इसकी ट्रिक हो गई। ट्रिक क्या है यही है कि क्या है हम पहले क्या करेंगे जितनी क्रमागत संख्या दिया हो और उसका योग में हम पहले भाग देंगे तो हमारी कौन संख्या निकल आएगी बीच वाली संख्या निकल आएगी। जब बीच वाली संख्या निकल आएगी तो कह रहा है तो उसमें हम सम संख्या है तो 2 का अंतर निकालेंगे, आगे और पीछे दोनों लिख देंगे। उसके बाद इसमें अगर पूछ लिया जाए बड़ी संख्या कौन है तो क्या है 10 क्या हो जाएगी बड़ी संख्या हो जाएगी, और क्या है 6 क्या है छोटी संख्या हो जाएगी। और बीच की संख्या पूछा है तो बीच की संख्या दिया है क्या है 10, तो बीच की संख्या कितनी है 8, यही पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दे दिया जाए 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। 5 क्रमागत क्रम संख्याओं का योग सम संख्याओं का योग 80 है। तो बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी वाली संख्या बताइए, तो बड़ी वाली सम संख्या बताइए। तो हम देखते हैं संख्याएं कितनी हैं 5 हैं। तो 5 संख्याएं हैं 1 2 3 4 1 5, 5 संख्याएं हैं। कह रहा है कि 5 संख्याओं का योग कितना है 80। तो हमने क्या किया 80 लिखा, उसमें हमने क्या किया 5 से भाग कर दिया। हमने 5 से भाग किया तो 5 × 9 5 हो गया, यहाँ कितना हुआ 3, यहाँ हो गया 30, 5 × 30। अर्थात हमारी बीच वाली संख्या कितनी आ गई 16। तो हम देखते हैं इसमें कौन बीच है 1 2 1 2, अर्थात ये कितना है हमारा 16 आ गया, 16 हो गया। अर्थात हमारी बीच की संख्या प्राप्त हो गई कि क्या है वो 16 है। कह रहा है सम संख्या, तो 16 के बाद सम संख्या कौन आएगी 18 हो जाएगी। उसके बाद 18 के बाद कौन हो जाएगी 20 हो जाएगी। उसके बाद क्या है फिर आ जाएगी यहाँ 14 हो जाएगी। फिर कौन हो जाएगी 14 के बाद क्या हो जाएगी 12। तो अब क्या है कह रहा है कि बड़ी वाली सम संख्या कौन होगी, तो कौन है 20 वाली। ये क्या है ये बड़ी सम संख्या होगी, बड़ी वाली बड़ी सम संख्या हो जाएगी।
बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगी 20 और छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी 12। बड़ी सम संख्या कितना हो जाएगी 20 और छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी 12। और कह दिया जाए अगला क्वेश्चन क्या है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो छोटी संख्या बताइए। इसमें क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या बताइए। तो हमने क्या किया, हमने फिर संख्या कितना दिया है 5, तो हमने 5 कॉलम बनाया, 1 2 3 4 1 5 कॉलम बनाया। उसके बाद अब क्या है, अब हमको क्या है 250 क्या है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 250 और संख्या कितनी है 5, हमने 5 से भाग दे दिया तो 5 25, अर्थात हमारी बीच वाली संख्या कितनी आ गई 50 आ गई। अब कह रहा है छोटी संख्या बताना है, तो 50 के पहले सम संख्या कौन होगी 48 हो जाएगी, उसके पहले सम संख्या कौन होगी 46 हो जाएगी, अर्थात छोटी संख्या कौन हो जाएगी हमारी 46 छोटी संख्या हो जाएगी। उसके बाद अब इधर चलते हैं, तो बड़ी संख्या अगर पूछे तो क्या बताना है, 50 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 52, फिर 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 54, अर्थात अगर कह दिया जाए कि बड़ी संख्या कौन होगी तो कितना हो जाएगी 54 हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 42 है। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 42 है, तो बड़ी वाली संख्या बताइए। 42 है तो बड़ी वाली संख्या बताइए। तो हम देखते हैं, चलते हैं। कह रहा है 6 क्रमागत सम संख्या, तो हमको 6 लाइन खींचना है, 1 2 3 4 5 और 6। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको लिखना है औसत बराबर क्या होता है कुल संख्याओं का योग। योग कितना है 42 बटे कुल संख्या, तो हमारी बीच वाली संख्या निकलेगी, अर्थात 6 से भाग देंगे। ये भाग दिए तो कितना हो 6 सत्ते 42 हो गया, कितना आ गया हमारी 7, अर्थात हमारी बीच की संख्या कितनी आ गई 7। तो अब देखो कह रहा है ये क्या है, ये सम संख्या है। हाँ, तो क्या है हमारा जो 7 आया हो क्या है वो विषम है, तो अर्थात क्या है, अर्थात ये सम संख्या हमारी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब देखते हैं। कह रहा है 6 सम संख्याओं का योग कितना दिया है 42, मगर यहाँ क्या आ रहा है विषम आ रहा है, अर्थात क्या है ये कहाँ पर स्थित होगी, ये बीच में स्थित होगी, अर्थात 7 यहाँ हो जाएगा। 7 यहाँ हुआ, अब हमारा क्या होगा 7 के बाद देखिए आता है, 7 के बाद सम संख्या क्या आएगी 8 आएगी, अर्थात और इधर क्या आएगी 7 के पहले सम संख्या क्या आएगी 6 आएगी, अर्थात क्या हो जाएगा 6 के बद्दी क्या हो जाएगी वो 6 के बद्दी 6 के बाद सम संख्या 8 के बद्दी कितना हो जाएगा 10 के बद्दी 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखते हैं 6 के बाद क्या हो जाएगा 4 सम संख्या होगी, उसके बाद क्या हो जाएगा 2। तो क्या पूछ रहा है बड़ी वाली सम संख्या कितनी हो जाएगी 12, अर्थात 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 42 है, तो बड़ी वाली संख्या कितना आ गया हमारा 12। क्या है बड़ी वाली संख्या। तो अब देखते हैं कैसे हुआ। हमने क्या किया, पहले हम योग में संख्या से भाग दिए तो कितना गया 7 आ गया। 7 आया मगर 7 क्या है ये विषम है, संख्याएं कितनी है 6 संख्याएं थी, मगर हमारा जो बीच वाली संख्या आई वो कितना है विषम है, तो क्या है वो क्या है वो बीच में ही रहेगी, क्योंकि क्या है वो विषम है। विषम कितना है 7 है, 7 की बद्दी क्या आएगी 8 आ जाएगी, 7 के बाद 8 आएगा, तो ये क्या है ये सम हुई हमारी, और क्या हुआ और 7 के बाद 6 आया, ये क्या है ये सम है, मगर क्या है 7 को हम नहीं गिनेंगे, क्योंकि क्या है ये 7 विषम है इसी वजह से। तो हम देखेंगे उसके बाद हम अंतर निकालेंगे, 2 4 6, उसके बाद 8 फिर 10 फिर 12, अर्थात 6 संख्याएं हुई। कौन कौन, पहले हो गई सम संख्या 2, फिर सम संख्या कितनी हुई 4, फिर सम संख्या 6, फिर सम संख्या 8, फिर सम संख्या 10, फिर सम संख्या 12, अर्थात बड़ी वाली संख्या कितनी हो गई 12।